देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि सारी तानाशाही सरकार ये कोई पहली नहीं है। इनको लगता है कि जोर जबरदस्ती से इनकलाब को दबाया जा सकता है। ये सारी सरकारी, सारे तानाशाह ऐसे ही सोचते हैं। और आज भी जो सरकार है उनको लगता है कि गिरफ्तार करके, लाठियां बरसा के ये किसी तरीके से इनकलाब को काबू कर सकते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनकलाब का ऐसा बीज होता है, आप थोड़ा भी खून बहाएंगे तो वो इनकलाब का बीज और ज़्यादा फूटेगा और ज़्यादा इनकलाबी पैदा होंगे। अगर पुलिस चाहती, यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है, आप सबने भी देखा है, वो हमें बैरिकेड पे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड पे रोक नहीं सके। इन्होंने साजिशन सीधे तौर पे जानलेवा हमला किया है। ये सिर पे लाठी मारना चाहते थे, बाय चांस मेरा हाथ आगे आ गया तो ये नाक के ऊपर लाठी लगी और वो लाठी भी हमारे हाथ में आ गई थी। मैंने अभी पुलिस के साथियों को लौटाई है। आपसे अगर हिम्मत है तो सामने लड़ाई लड़िए, आपसे अगर हिम्मत है तो लोकतांत्रिक लड़ाई लड़िए, आप में अगर हिम्मत है तो अपनी पुलिस के दम पे हमें रोक के दिखाइए। आप बैरिकेड पे रोक नहीं सकते, पुलिस से, तानाशाही से रोक नहीं सकते, लोकतंत्र की लड़ाई जीत नहीं सकते हमसे, तो आप हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये हमें साफ तौर पे लगता है कि तानाशाही की निशानी है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी करी, मनीष सिसोदिया जी के साथ भी करी, सत्येंद्र जैन के साथ भी करी। सबको अंदर जेल में डाल के ये चाहते हैं दबा देंगे इस इनकलाब को। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारा एक भी इनकलाबी साथी, जितने यहाँ पे, एक साथी का सिर भी फूटा है, हमारा एक भी इनकलाबी साथी यहाँ से पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। आपको लाठियां बरसानी हो, आप दोबारा फिर बैरिकेड तोड़ेंगे, फिर से लाठी बरसा लेना। लेकिन वर्दी की आड़ में साजिश ना करे सरकार। अगर लड़ना है तो सामने से लड़े, आर पार की लड़ाई लड़े। हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो साजिश करना चाहते हैं, उनको लगता हो किसी को मार के, उनको लगता हो किसी को गिरफ्तार करके, उनको लगता हो किसी को जोर जबरदस्ती करके वो तानाशाही सरकार चला लेंगे, ये सपने पहले भी बहुत तानाशाहों ने देखे। बड़े बड़े शासक हुए, सबको लगा कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। अब ये समय बदलेगा ही नहीं। मैंने आज सुबह भी इनसे पूछा था, मैं फिर ये सवाल पूछता हूँ, जो आंदोलन से पैदा हुए उनको लाठी और जेल से डराओगे? जिस दिन ये वक्त करवट बदलेगा, खुद कहां छिप के जाओगे? इन बीजेपी वालों से सीधा सवाल। भाजपा मुख्यालय पर आने का मकसद क्या था? भाजपा मुख्यालय पर आने का मकसद पूरे देश के सामने उस साजिश को बेनकाब करना था, जिसमें ये बार बार कह रहे हैं कि आबकारी का केस है, आबकारी का केस है। अरे अगर आबकारी के केस में सीबीआई ईडी को जांच करनी होती तो सबसे पहले हरियाणा में जांच होती। 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में भी, रात में भी, दिन में लीगल, रात में इलीगल, सारा पैसा इकट्ठा होकर मंत्रियों के पास जा रहा है। यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। सोनीपत में कितने सारे दर्जनों लोग मर गए थे जहरीली शराब पी के, कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। गुजरात में सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। लेकिन दिल्ली में 20 लाख बच्चों के लिए मनीष सिसोदिया जी ने शानदार स्कूल क्या बना दिए। इनको इतनी मिर्ची लग गई, इनको लगा अब तो सारा देश सपना देखने लगेगा, सारे देश के बच्चे चाहेंगे हमारा भी ऐसा स्कूल हो। इनको अपना खौफ पैदा हो गया, अपनी तानाशाही इनकी जा रही है, इनकी सत्ता जा रही है, इनको खौफ पैदा हो गया। ये कांग्रेस से नहीं डरते, उनके साथ इनकी सेटिंग है। उनकी जांच एजेंसी के पास है क्या जांच करने के लिए? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे। अगर जांच एजेंसी सही तरीके से काम करे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर हो आज के दिन में। हम तो कहते हैं इन्होंने ईडी से, सीबीआई से मनीष जी का घर देख लिया, सत्येंद्र जैन जी का घर देख लिया, उनके गांव में चले गए, उनके रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, अरविंद जी के यहाँ छापा मार लिया, 100 रुपए आज तक बरामद नहीं हुए। बोले 10,000 करोड़ का घोटाला है। अरे कहाँ है 10,000 करोड़ रुपया? 1 रुपया तो निकाल के दिखाओ। 1 मिनट। दूसरी बात, कुछ तथ्य मिले हैं, तभी सीबीआई ने जांच किया होगा। अरे गुरुदेव, अपनी कहानी। एक बात बताओ, ना इनके केस में कभी कोई कंप्लेनेंट होता, आज तक कोई जनता में से कंप्लेनेंट नहीं हुआ। अपने अफसरों से कंप्लेंट कराते हैं, अपने अफसरों से जांच कराते हैं, खुद ही गवाह बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही एजेंसी बन गए, सारा कुछ खुद ही करके दोषी दूसरे को बता दो। एक सबूत आज तक दे नहीं पाए। इनके सबूतों के नाम पे इनके पास क्या होता है कि इन्होंने जी पॉलिसी में गड़बड़ करके 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कहाँ है 10,000 करोड़? सबूत है तो दो ना, 10,000 करोड़ बरामद करके दिखाओ। कहाँ है? 10 रुपए भी बरामद नहीं हुए। और मैं चेतावनी देता हूं, खुली चुनौती देता हूं बीजेपी को कि एक हवलदार भी अपने किसी पार्षद के यहाँ भेज के देख लो, बड़े नेता तो छोड़ दो, पार्षद के यहाँ एक हवलदार ईमानदार भेज दो, नोटों की गड्डियां ना निकले तो हमसे कहना ये सारे के सारे बेईमान है, ईमानदारी से डरते हैं इसलिए। और ईमानदारी कभी भी बेईमानी से डर नहीं सकती, कभी झुक नहीं सकती। इनको हराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, इनकी पिच पे हराएंगे। शराब घोटाला हुआ था हरियाणा में, इसमें एसआईटी गठित की गई थी, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। मैं आपको कह ही रहा हूं कि अगर ये शराब घोटाले का मामला होता तो कम से कम यहाँ भी तो वही दिखना चाहिए था ना, बीजेपी का वही लक्ष्य दिखना चाहिए था। यहाँ पे भी जांच होके एसआईटी की कोई रिपोर्ट आती, 2-4 मंत्री अंदर होते। अच्छा एक बात तो, यहाँ जितने जने खड़े हैं सबको नहीं पता क्या कि ये ठेके के पैसे कहाँ जा रहे हैं?
सबको नहीं पता क्या कि ये शराब का पैसा हरियाणा में किसके पास जाता है, कौन से मंत्री के पास जाता है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी है। और इसी तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी कोई जांच नहीं होगी। एक ही जगह जांच होगी सिर्फ, वो भी मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 20 लाख बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए। ये कांप रहे हैं इस बात से कि बच्चे अगर पढ़ गए, अच्छी शिक्षा पा गए, तो बीजेपी का क्या होगा। पिछले दिनों संदीप सिंह का मामला उठाया था, आज वो महिला कोच अनकॉन्शियस रही और आरोप लगाई खाने में कुछ दिया गया। मैंने कल बयान दिया था, मैंने कल बताया था, मैं उनके पिताजी से मिला था और मैंने तभी ये बताया था कि जो सिक्योरिटी उनके साथ लगाई गई है वो उनके किचन में घुसती है, वो वहां पे जाके साजिश करती है, उनको खाने में कुछ दे दिया जाएगा तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और आज ही आपने घटना देख ली कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, रात के 2-3 बजे अगर कोई बीमार हो जाए जिसको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस उसके लिए दवाई लाएगी कि नहीं लाएगी? पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? खट्टर की पुलिस ने उस महिला कोच को, रात को बीमार हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको अस्पताल नहीं लेके गए, उनको साजिश थी, उनको भी मारना चाहते हैं। जो भी आवाज इनके खिलाफ उठती है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं आज एक सवाल आपसे पूछता हूं, जो महिला से छेड़छाड़ का आरोपी ऐसा व्यक्ति तो मंत्री बना बैठा हरियाणा के अंदर, और जिस मंत्री ने 20 लाख बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी ये कहना चाहते हैं, देश के लिए अच्छा काम करोगे तो जेल में डाल देंगे, और देश के लिए खराब काम करोगे, लूटोगे देश को, तो सम्मानित करेंगे आपको। देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है सर, लगे हैं और पर्चा दर्ज करने की तैयारी में। देखिए, करें तो सही, मैं तो यही कहता हूं, करें तो सही, पर्चा दर्ज करें, जांच करें, पता तो करें। आज तक इनकी कोई एजेंसी सही जगह पे नहीं जाती। इनकी एजेंसी हमेशा जाती है ऐसी जगहों पे जहां पे इनको कुछ मिलता नहीं है। हमारे नेताओं के यहाँ इनको 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अगर जाना है तो बीजेपी जेजेपी नेताओं के यहाँ जाओ, गड्डियां मिलेंगी नोटों की आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।